Hello students, today's our topic is what happened when water is mixed with an acid or a base। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जब भी एनसीईआरटी की कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो उससे पहले उसको समझने के लिए एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फिर से वही करने वाले हैं कि एक्टिविटी 2.10 को देखेंगे, देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने ऑब्जर्व की हैं और क्या क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड निकल कर आते हैं। चलिए इसमें आपको करना क्या है, टेक 10 ml वाटर इन ए बीकर। तो आपको पता है बीकर होता है ये, और आपने ले लिया है 10 ml वाटर। ठीक है, ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। आप याद रखेंगे कि हमने पहले लिया है वाटर, देन फिर H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स हम उस पर डालेंगे। ठीक है, एंड वर्ल द बीकर स्लोली, धीमे धीमे उसको मिक्स करते जाएंगे या मिलाने के लिए उसको घुमाएंगे। ठीक है, जिससे कि मिक्स होता जाए वो। टच द बेस ऑन द बीकर, आप बीकर के बेस को टच करके देखिए। इज़ देयर ए चेंज इन टेम्परेचर, क्या उसमें टेम्परेचर में चेंजिंग्स देखने को मिलते हैं। इज़ इट, ये जैसे एक पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला ये कि इज़ देयर इज़ ए चेंज इन टेम्परेचर, कोई चेंज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसका दूसरा देख लीजिएगा, इज़ दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आपको पता है कि जब उसमें हीट निकलती है ऐसी प्रोसेस को एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जिसमें हीट इवॉल्व होती है या जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व होगी तो वो एंडोथर्मिक कहलाएगी। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो पहले आपको एसिड के संग करनी है, देन फिर इसको हम लोग बेस के संग करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहले आपने 10 ml जो वाटर लिया था उसमें आपने कुछ ड्रॉप्स H2SO4 के डाले। जब आप बीकर, इसका पहला क्वेश्चन था कि टच द बेस ऑफ द बीकर। तो आपने जब बीकर का बेस को टच करा तो आपको क्या मिला, तो आप उसको जब बेस को टच करेंगे तो पाएंगे कि वो गर्म है। इज़ देयर ए चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या उसमें कुछ टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, या अगर उसमें हीट इंक्रीज़ हुई है तो मीन्स उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। इज़ देयर एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो आपने देखा कि उससे हीट निकल रही थी, जब हमने उसको टच करा तो वो गर्म था। ठीक है, तो उससे हीट जनरेट हो रही थी, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज ए हाईली एक्सोथर्मिक वन। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। जब आपने एसिड और बेस को वाटर के साथ मिलाया था तो आपने देखा कि उससे हीट जनरेट हुई थी, और इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये रिएक्शन हुई ये एक्सोथर्मिक थी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ध्यान रखकर ही आप मिक्स करें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड को वाटर में। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली, जब भी हम एसिड को मिक्स करेंगे वाटर में तो फिर धीमे धीमे, ये नहीं कि बहुत स्पीडली डाल दिया, धीमे धीमे ड्रॉप वाइज आप डालेंगे और कॉन्स्टेंट स्टिरिंग करते जाएंगे, मतलब उसको मिक्स करते जाएंगे। इफ़ वाटर इज़ एडेड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। अगर हम इसका अपोजिट काम करें, मीन्स अगर हम पहले वाटर ना लेकर बीकर में एक ब्लैंक बीकर लें और उसमें एसिड डालने लगेंगे, और जब हम एसिड डालेंगे डायरेक्ट बीकर में तो हम देखेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो स्प्लैश आउट करेगा, मीन्स उस पर बुलबुले टाइप के जो उसके होंगे कह सकते हैं वो बाहर आते रहेंगे, जो कि आपको जला भी सकते हैं, कॉज बर्न्स। ठीक है, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। तो जो ग्लास कंटेनर होगा वो ब्रेक भी हो सकता है हीट की वजह से। लुक आउट द वार्निंग साइन, आपको वार्निंग साइन देखना चाहिए ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट। ठीक है, तो आपको दोनों पर, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट की बॉटल हो, तो उस पर आपको एक इस टाइप का साइन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना चाहिए कि हम डायरेक्ट पहले वाटर फिल करेंगे, दैन फिर उसमें एसिड या बेस डालेंगे, ना कि
हम ब्लैंक बीकर में एसिड और बेस डालने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिकल्स हैं आप टीचर की उपस्थिति में ही आप करें। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, जब आप उसको एसिड और बेस के साथ मिलाते हैं, ठीक है, वाटर को, तो उसका कंसंट्रेशन या तो हाइड्रोनियम आयन का जो इसे H3O पॉजिटिव या OH नेगेटिव पर यूनिट वॉल्यूम कम होता जाता है उसका कंसंट्रेशन। ठीक है, सच एक प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन। तो इस टाइप का इस प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं। और द बेस इज सेड टू डाइल्यूटेड, अगर बेस होगा तो उसे हम लोग डाइल्यूटेड कह देंगे। अच्छा, आपको मैंने बताया भी था कि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन क्या होता है। जब आप कंसंट्रेटेड की बात करते हो तो आपके पास एक, हमने कहा था कि आप 50 ml के दो बीकर में 50 ml ऑफ वाटर ले लीजिए, एक में 1 चम्मच चीनी और एक में 10 चम्मच चीनी डाल दीजिए। ठीक है, तो आप ये सॉल्यूशन देखेंगे, ये हो गया कंसंट्रेटेड और ये होगा डाइल्यूटेड। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसमें आगे कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। तो कितना स्ट्रॉन्ग होता है एसिड और बेस, इसके बारे में अगर पता करना, क्योंकि हमें ये तो पता है कि एसिड क्या है और बेस क्या है, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब कितना स्ट्रॉन्ग है ये पता कैसे करेंगे। तो वी नो हाउ एसिड और बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड और बेस। हम जानते हैं कि एसिड और बेस इंडिकेटर्स का यूज़ करके हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एसिड और बेस को। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे वी हैव लर्नड आल्सो in the previous section about dilution or decrease in concentration of H positive और OH negative ions in solution। तो हमने देखा था कि प्रीवियस चैप्टर में किस तरह से हम उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज H पॉजिटिव आयन को और मिलाने से या OH नेगेटिव आयन को मिलाने से उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे थे। कैन वी क्वांटिटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। क्या हम इसकी क्वांटिटी, एक देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है क्वांटिटिवली, एक होता है क्वालिटेटिवली। अगर हम ये कहें कि अगर कि एसिड और बेस की इस मात्रा अधिक है एसिड की, ठीक है, और या कम एसिडिक है, तो ये क्वालिटेटिवली हो गया। अगर हम क्वांटिटिवली की बात करेंगे तो हम नंबर की बात करेंगे, मीन्स कि ये एक फिक्स नंबर तक, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जो pH स्केल होती है ये 0 to 14 होती है, तो 7 नंबर पर जो प्रोडक्ट होता है वो इस स्केल पर जो 7 नंबर पर आता है ये न्यूट्रल होता है। अब जितना कम होते जाएंगे वो डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये कह दें कि ये 5 pH एसिडिक है, ठीक है, तो अगर उसका हम फिक्स कर देते हैं तो वो क्वालिटेटिवली हो जाता है, क्वांटिटेटिवली हो जाता है अमाउंट। ठीक है, कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड और बेस इज। तो कितना स्ट्रॉन्ग है एसिड और बेस कैसे जज कर सकते हैं। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो हम कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का यूज़ करके इसको जज कर सकते हैं कि भाई कितना एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है और कितना कम है। विच मिक्स्ड, अच्छा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है क्या है, पहला क्वेश्चन एक ये भी बनता है आपका कि भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। तो विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, जो बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहेंगे। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स ऑफ एट डिफरेंट कंसनट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो डिफरेंट कलर देता है डिफरेंट कंसनट्रेशन की हाइड्रोजन के बेस पर। ठीक है, तो और इसमें और अलग अलग कलर प्रोड्यूस करेगा। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल। जो स्केल होती है जिसमें हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता करते हैं या मेज़र करते हैं, तो उसको उस स्केल को हम लोग pH स्केल कहते हैं। द P इन pH स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर। P जो यहाँ पर वर्ड होता है pH में इसका मीन्स होता है पावर। ये जर्मन में पोटेंस वर्ड लिया गया है, उसका हिंदी मीनिंग अगर आप कहेंगे तो पावर होता है। हिंदी क्या मतलब मीनिंग उसका पावर होता है। ऑन द pH स्केल वी कैन मेज़र pH जर्नली फ्रॉम 0 to 14। जो pH स्केल पर pH जर्नली हम मेज़र कर सकते हैं तो 0 to 14 तक।
और अगर 0 पर है तो उसको वेरी एसिडिक माना गया है, 14 पर जो है वो वेरी अल्कलाइन है। ठीक है, जैसे जैसे हम 0 की ओर बढ़ते जाएंगे तो हमारा और एसिडिक होता जाएगा, और जब 14 की ओर जाएंगे तो अल्कलाइन होता जाएगा। pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज ए नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। pH हमको एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में सॉल्यूशन की बता सकता है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन, आप जानते हैं कि जब वाटर H पॉजिटिव आयन के संग रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनाता था, तो उसके कंसनट्रेशन को, और लोअर इज़ द pH वैल्यू, तो जितना H पॉजिटिव कह सकते हैं SCO पॉजिटिव कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ही pH उसका कम होगा। ठीक है, तो द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज़ 7। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है जो कि ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो उसका pH 7 होता है। वैल्यूज़ लेस देन 7 ऑन द बेसिक pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। जो pH स्केल होती है तो उसमें जो 7 से कम वाली वैल्यू होती है वो एसिडिक सॉल्यूशन उसको हम कहते हैं, और जब 7 से ज़्यादा होगी 14 तक उसे हम अल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन कह देंगे। चलिए, इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन द OH नेगेटिव आयंस कंसनट्रेशन द सॉल्यूशन, जो कि OH नेगेटिव आयंस की कंसनट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगी। दैट इज़ इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलाई, जो कि अल्कलाई की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। मतलब अगर आप देखें कि OH नेगेटिव की जैसे जैसे वैल्यू कम होती जा रही है तो जो कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, H पॉजिटिव आयन की वो डिक्रीज़ होगी, और इसमें आपको मिलेगा क्या कि आपको जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो अल्कलाइन मिलेगा। जनरली पेपर प्रेगनेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग pH। तो इस टाइप का जो जनरल पेपर इंटीग्रेटेड है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है इस टाइप का, तो ये pH आपको बताने के काम में लिया जाता है। इसको एक बार समझ लेते हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास एक स्केल है जिसको हम लोग pH स्केल कह रहे हैं। P स्टैंड्स फॉर पावर, जर्मन इम्पोर्टेंस, ठीक है, और H तो आपको पता है दैट इज़ H पॉजिटिव आयन के ऊपर लिया गया होगा, ठीक। और 7 यहाँ पर न्यूट्रल होता है, 0 तक मिनिमम, और 14 आप देख पा रहे हो। अगर 7 और 0 के बीच में वैल्यू होगी तो उसको एसिडिक कहेंगे, और 7 से 14 के बीच का तो उसको बेसिक। ठीक है, अब इसका डिपेंडेंसी देख लेते हैं कि जितना H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज़ होते जाएंगे तो हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होता जाएगा। मीन्स यहाँ पर होगी 6, यहाँ होगी 5, यहाँ 4, या 3, या 2, यहाँ 1, और उसके बाद 0 की जितना कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर भी बेसिक में भी देखने को मिल जाएगा, जितना H पॉजिटिव आयंस कम डिक्रीज़ होगा उतना ही हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि OH नेगेटिव की वैल्यू कम है, ठीक है, और यहाँ पर जो बेसिक होगा वो हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा। मतलब 14 या 13.6 की वैल्यू या 12.8 की वैल्यू है, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने बात करी pH स्केल के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग pH वैल्यूज़ को डिफरेंट देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको, और घंटी बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको तुरंत मिलता रहे। ओके क्लास, थैंक यू।